नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शमाइल खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाई हूं कुछ ऐसी खबरें जो सरोकार रखती हैं महिलाओं के संपूर्ण विकास से, कुछ ऐसे मुद्दे जो आधी आबादी की सशक्तिकरण को दर्शाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से। देखेंगे आईटी की फील्ड में बढ़ती जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, देखेंगे नी रिप्लेसमेंट पर एक रिपोर्ट, जानेंगे इंजीनियरिंग में बढ़ते स्कोप के बारे में, जानेंगे किस तरह लड़कियां अपने करियर को संवार रही हैं, देखेंगे मार्केट में आई फुटवेयर की नई वेराइटीज को, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट और जानेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में। चलिए अब देखते हैं किस तरह नी रिप्लेसमेंट के जरिए घुटनों की समस्या से निजात पाई जा सकती है। घुटने का जोड़ शरीर के सबसे मजबूत, सबसे बड़े और सबसे जटिल जोड़ों में से एक है। समय के साथ हमारे मांसपेशियों का आकार घटने लगता है और वे कमजोर होती जाती है। लेकिन अगर उम्र का असर समय से पहले दिखाई देने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है और ये दर्द आर्थराइटिस का रूप ले लेता है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में 2013 तक 65 करोड़ लोगों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी। लेकिन आज समय रहते इस समस्या से निजात पाई जा सकती है, क्योंकि लेटेस्ट तकनीक के बदौलत अस्पतालों में घुटनों के जोड़ के स्थान पर कृत्रिम जोड़ यानी नी रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। गोड्डा तो 4 साल पहले कराया मैंने, तो वो मेरा बिल्कुल सही है। तो अब दूसरा खराब हो गया, फिर इसको कराया। कल होया था मेरा ऑपरेशन, अभी नी रिप्लेस्ड, तो कल आज मैं खड़ी हो गई। जो हमारे यहाँ पे टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम गोड़ा तकरीबन 10 या 12 मिनट में चेंज कर लेते हैं। दोनों गोड़े हम आमतौर पे इकट्ठे चेंज करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है उनके हम इकट्ठे चेंज करते हैं। सो टोटल आप देखेंगे ऑपरेशन 20 या 25 मिनट 30 मिनट में ये ऑपरेशन खत्म हो जाता है। सो ये जो बड़ा ऑपरेशन था 5-6 घंटे का, अब ये छोटा होकर सिर्फ 30 मिनट का रह गया हुआ है। सो इससे पेशेंट रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम यूज़ करते हैं नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन से होता है कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी होती है, इससे प्रिसीजन बढ़ जाती है और जो गोडे की क्वालिटी होती है, जैसे मुड़ना ये बढ़िया होता है, उसकी फिटिंग बिल्कुल प्रिसाइज हो जाती है। तो नेविगेशन एक और एडवांसमेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा महिलाओं में होती है, लेकिन TKR यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट जैसे लेटेस्ट ऑपरेशन के जरिए इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। TKR के अलावा हाफ नी या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की भी फैसिलिटी अब भारत में अवेलेबल है। नी रिप्लेसमेंट है, इसमें डे टू डे एडवांसमेंट चलती रहती है। नई नई टेक्निक्स हर महीने कोई ना कोई टेक्निक नहीं आती है। हर टेक्निक का फ़ायदा होता है। जैसे कि अब आपने सुना होगा कस्टम मेड नी होता है, जैसे जो पेशेंट का साइज़ है वो साइज़ के हिसाब से ही अब नी बन के गोडा बन के आता है। वो पेशेंट स्पेसिफिक TKR होता है, नी रिप्लेसमेंट होता है। आज से 10 साल पहले से जब ये टेक्निक नई शुरू हुई थी, उस टाइम से हम लोगों को चौंकड़ी लगवा के दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि गोडा चेंज करने में 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। जो हमारे यहाँ पे टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम गोडा तकरीबन 10 या 12 मिनट में चेंज कर लेते हैं। इसको विजनियर टेक्निक कहते हैं। इससे एक तो चीरा भी छोटा हो जाता है, ऑपरेशन भी जल्दी हो जाता है। एक छोटा ऑपरेशन है जिसको हाफ नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। इससे हम थोड़ी जैसे 50 ईयर्स की एज पे एक छोटा सा कैप चढ़ा देते हैं गोडे के अंदर, उससे आपका जो पूरा नी रिप्लेसमेंट है वो बच जाता है। इन पेशेंट्स को इन्फेक्शन फ्री जोन में रखा जाता है, इन्हें अच्छी केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, साथ ही इनके मेडिसिन और बैंडेजेस का भी ख्याल रखा जाता है। नई टेक्निक से कस्टमाइज्ड रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से महिलाओं को स्वस्थ जीवन देने में लाभदायक होता है। तो ECHS है हमारा हॉस्पिटल पैनल है ECHS से, और जो सरकारी जो कंपनीज होती हैं उनकी रिम्बर्समेंट फुल होती है। जो ECHS है वो तो बिल्कुल कैशलेस है, और कई जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके भी कैशलेस यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं। सो देखा जाए तो हम जैसे अब ऑपरेशन कर रहे हैं, दिन में 5-6 गोडे हमारे चेंज होते ही हैं। कई बार हम 10-11 भी करते हैं दिन में। सो ये काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन है। जो हम नए घुटने डाल रहे हैं उसका एक तो लाइफ काफ़ी अच्छी है। जो नॉर्मल होती है लाइफ 20-30 साल से भी ज़्यादा हो जाती है। जो नी रिप्लेसमेंट के लोग आते हैं उनके लिए हम प्रॉपरली इन्फेक्टेड फ्री जो होता है, इन्फेक्शन फ्री एरिया में उनको रखते हैं। हर एक चीज़ का हर 2 मिनट बाद ख्याल रखा जाता है। हर आधे घंटे बाद उनका ब्लड प्रेशर वगैरह हर एक चीज़ चेक। ऑपरेशन के दूसरे दिन हम उनको खड़ा कर देते हैं और उनको दिखा देते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और वो चल सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो ये गोडे आपके जल्दी खराब होंगे, गोडे भी खराब होंगे, चूल्हे भी खराब होंगे, स्पाइन भी खराब होगी। सो वेट सबसे पहले वेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी होती है। जिस टाइम गोडे की दर्द होगी तो उसी टाइम अपने किसी आसपास डॉक्टर्स की सलाह लीजिए। ऑपरेशन हमेशा लास्ट का होता है, सीधा ऑपरेशन नहीं होएगा। पहले दवाइयों से कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज से कंट्रोल करते हैं,
ठीक है, जितनी फिजियोथेरेपी होगी उससे कंट्रोल होगा। बाय चांस दवाइयाँ सारी चीज़ें फेल हो जाएं, एक्सरे में लगता है कि बिल्कुल ग्रीस खत्म हो गई है, तब जाके ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन का एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ कि इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। इसके बाद आदमी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकता है। 99% ये बिल्कुल अच्छा ऑपरेशन है और सक्सेसफुल ऑपरेशन है। इसके बाद पेशेंट चौकड़ी मार के बैठ सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, कई लोग अपनी गेम भी खेल सकते हैं, जैसे गोल्फ हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये भी खेल सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आज 65 साल से ज्यादा उम्र वालों में 70% को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। इसीलिए भागदौड़ भरी इस जिंदगी में आपको जरूरत है अभी से अपना ख्याल रखने की। महिलाएं आज गृहस्थी के साथ बाहर के काम भी संभाल रही हैं। इसके लिए जरूरी है अपने वजन को कंट्रोल में रखने की और नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की। अपने घुटनों के दर्द को नजरअंदाज न करें और कोई भी समस्या होने से अपने विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें, क्योंकि सही वक्त पर सही उपचार आपके जीवन में सुधार लाएगा।